हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आइए आज हम कल के ही क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। कल हम एपी सेक्शन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेक्शन में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उससे पहले हमने nth टर्म ऑफ एपी पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने कल की वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप मेरा पहले वो क्लास देख लें। ठीक है, तब आ जाके ये जो क्वेश्चंस है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे हम चलते हैं आज की क्लास में, है ना। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हम स्क्रीन पे। चेक वेदर 1-150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो -150 है, -150 ये इस AP का हिस्सा है या नहीं है। जो भी आपके सामने ये स्क्रीन पे -150 दिख रहा है, ठीक है, इस AP का हिस्सा, ये गिवन AP का हिस्सा है या नहीं है, बस ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको मान लेना है कि ये इसका हिस्सा है पहले। ठीक है, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ दिस AP, है ना। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि -150 जो है वो इस AP का nth टर्म है। ठीक है, nth टर्म है यानी कि इसका मतलब nth टर्म TN, nth जो टर्म है वो आपको दिया हुआ है -150, राइट। ठीक है, और हमने A तो दिया हुआ है, A जो है आपका पहला टर्म 11 दिया हुआ है और D जो है वो भी है। हम आसानी से 8 - 11 यानी T2 - T1 करेंगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कल की क्लास पे है। ठीक है, तो आपके पास TN पता है, A पता है, D पता है, तो आप आसानी से क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला लगाएंगे। TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, है ना। जहां आपके पास TN ऑलरेडी पता है -150, राइट। ये -150 इज इक्वल टू A भी पता है आपको 11 प्लस n-1 नहीं पता, यही तो निकालना है, n आपको निकालना है, n-1 इंटू D आपका कितना, -3, राइट। तो हमने लिख दिया -3। अब इसे हम क्या करें, आगे सॉल्व करें। तो ये देखिए प्लस का जो 11 है वो इस साइड आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो -150 - 11 इज इक्वल टू क्या बचा, n-1 इंटू -3, राइट, यही बचा, है ना। अब यहाँ देखिए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 जो है मल्टीप्लाई में है, वो लेफ्ट साइड में अगर लेके आया जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। -161 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो भी आया, अब देखिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस का 1 जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसे, तो एलसीएम हो गया 3, है ना। ये 161, क्योंकि 3 1 जा, एक 1 बार में, तो 1 से 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 ही होगा, प्लस ये 1 से 3 बार में, तो 3 1 जा, ऊपर में मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, यानी कि इज इक्वल टू n। तो यानी n कितना आ गया, n आ गया 164, है ना, 164 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ऐसे केस में ये डिविजिबल है क्या ये डिवाइड हो पा रहा है क्या, तो नहीं हो पा रहा है, नॉट डिविजिबल। ये एक फ्रैक्शन आ रहा है मगर ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, होल नंबर में नहीं आ रहा है, ये कट नहीं रहा है पूरी तरह से। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कोई टर्म नहीं था, जो हमने जो भी सॉल्व किया था -150 जो था, ये इस AP का हिस्सा नहीं है। साफ साफ बात है कि ये AP का हिस्सा नहीं है। अगर हिस्सा होता तो nth जो है वो होल नंबर में आता, 25वां टर्म, 50वां टर्म ऐसा होता है। 25.5वां टर्म थोड़ी कुछ होता है ना, या 40.5वां टर्म थोड़ी कुछ होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे क्लियरली -150 is not a part of this AP,
ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ दिस एपी, बस। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म बताना है किसी एपी का, है ना। उस 11th टर्म इज 38, 11th टर्म जो है वो 38 है, 11th टर्म कितना है 38, एंड 16th टर्म जो है वो 73, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए आपके साफ साफ गिवन है कि 11th टर्म जो है वो 38 है, T11 इज इक्वल टू 38, है ना, 11th टर्म जो है वो 38 है। तो हम जानते हैं T11, 11th टर्म का मतलब है A प्लस n-1 यानी 11-1 यानी कि 10D, A प्लस 10D जो है वो 38 के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आपके पास T16 की बात की जाए, T16 है ना, तो वो है 73, है ना, ये गिवन है। इसका मतलब ये है कि मैं इसे A प्लस 15D लिखूंगा, 15D। ठीक है, तो ये 73 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो जरा देखिए ये दो इक्वेशन है हमारे पास और दो ही अननोन है, एक तुम्हारा A है और एक तुम्हारा D है, दो अननोन है। तो ऐसे केस में ये तो आपके बिल्कुल जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गए, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, ठीक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड भी है जिसकी वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए तो लीनियर इक्वेशन जो है ये बन चुके हैं, तो इसे मैं क्या करूँ, एक एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था और 10th में भी वीडियो आ जाएंगे, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिखा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर रहा हूँ, यानी A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 में से A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो आपको पता है कि इक्वेशन को माइनस करते वक्त नीचे वाले जो इक्वेशन है उसकी सबकी साइन चेंज हो जाती है। जो भी प्लस में, देखिए A प्लस में था माइनस में हो गया, प्लस का 10D था माइनस का 10D हो गया, और ये प्लस का 38 को माइनस का 38 कर दिया, है ना, साइन नीचे का चेंज हो जाता है, याद रखें। चलिए तो 73 में से आपका 38 चला जाएगा, ठीक है, तो 35 बचेगा, है ना। इधर ये प्लस का A और ये माइनस का A, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और इधर 10D में से 15D में से 10D चला गया तो 5D बचा, तो 5D इज इक्वल टू 35। सो D इज इक्वल टू कितना, 35/5, यानी कि ये कितना आया 7। सिंपल, D आपका 7 आ गया, है ना। तो आपके AP का जो D है वो आ गया है। अब हमें A निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, D की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं, चलिए मैंने 1 में किया। 1 आपके पास क्या था, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, है ना। A प्लस 10D की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी D की वैल्यू 7 आई थी, यानी 10 इंटू 7, है ना, समझ में बात। तो इज इक्वल टू 38 मैंने इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, राइट। सो A इज इक्वल टू व्हाट, ये प्लस का 70 राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, -70, यानी A इज इक्वल टू क्या हो गया 32, राइट। A 32 आ गया, -32 सॉरी, है ना, A जो है वो माइनस का 32 आ गया। अब आपके पास देखा जाए तो नाउ वी हैव, अब हमारे पास जो है देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। A जो है आपका -32 है, D जो है वो कितना है भाई, वो 7 है, 7 का D आ रहा था, राइट। देखिए यहाँ पे 7 का D आ रहा था, A जो है वो माइनस का, यहाँ देखिए 32 भी है, ये दोनों पता है। और उसने क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में कहा था 31st टर्म निकालिए, है ना, 31st टर्म निकालिए, यानी कि n जो है वो आपको पता है, n कितना है
31, है ना। nth टर्म 31st टर्म जो है 31st टर्म वो कितना होगा ये निकालना है। आप क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला डालेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ आपको tn को फाइंड आउट करना है, a आपको पता है, n भी पता है 31, a माइनस 32 और d भी पता है 7, सबको पुट करेंगे और tn की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, है ना। निकाल के मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल मिला के एपी में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है ना। और उसमें जो है थर्ड टर्म जो है वो 12 है, थर्ड टर्म जो है वो क्या है बाबू, 12 है, यानी कि T3 इज इक्वल टू 12, है ना। मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। जो भी टर्म होता है उससे एक कम d लिखा जाता है। कल आपने वीडियो में पढ़ लिया था, है ना, कल की क्लास में। मैं वापस कहूँगा कि अगर आपको कल की क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जाएं और कल की क्लास पहले कर लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो T3 को मैंने a प्लस 2d लिख दिया, है ना, वो दिया हुआ है। और कह रहे लास्ट टर्म जो है 106 है, लास्ट टर्म कितना है, 106 है। अरे लास्ट टर्म है कौन, लास्ट टर्म तो 50 ही टर्म होगा ना, क्योंकि इस एपी में टोटल मिलाकर 50 टर्म्स ही हैं। उसने पहले ही कहा था एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, 50 टर्म्स है। और तो कह रहा है कि लास्ट टर्म 106 है, तो बेसिकली वो कंफ्यूज करने के लिए दो अलग अलग जगह लिखा है, लेकिन लास्ट टर्म जो है वो T50 ही तो होगा, है ना। वो कितना है भाई, 106 है। इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस 49d, है ना, T50 है तो 49d, एक कम d इज इक्वल टू 106। अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया है वैसा ही नहीं है, बिल्कुल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, ए खत्म हो जाएगा, फिर आप डी को फाइंड आउट कर लेंगे, डी जब निकल जाएगा तो पुट करके ए को फाइंड आउट कर लेंगे, जब ए भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा तब हमारे पास nth टर्म जो है निकालना होगा, जिसमें n जो है 29 दिया हुआ है। तो बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल और बिल्कुल आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस वैल्यूज चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये कर लेंगे और इसका भी आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। आप बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।